नारायण साकार हरि महाराज और सूरजपाल और हाथरस की वो घटना जिसमें 120 से ज़्यादा मासूमों की जान चली गई, उस बाबा का साम्राज्य केवल मैनपुरी तक सीमित नहीं है या केवल हाथरस तक सीमित नहीं है, बल्कि यूपी समेत देश के अलग अलग हिस्सों में है। वैसा ही साम्राज्य उसका कानपुर के गांव में है, जहां इस वक्त हम आए हैं। आज तक इंडिया टुडे पहला चैनल है जो इस वक्त बाबा के आश्रम के अंदर से रिपोर्ट कर रहा है, और आपको एक एक तस्वीर हम यहाँ से दिखाएंगे कि कितना साम्राज्य और कितना आलिशान ये पूरा साम्राज्य है बाबा का। आप देखें अगर यहाँ पर तो काफ़ी भव्य रूप बनाया गया है। ये अंदर का पोर्शन है, हमने आपको बाहर का हिस्सा दिखाया, आपको अब हम अंदर का हिस्सा दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे आश्रम को बनाया गया है। आप देखिए यहाँ पर कि इस तरह के यहाँ पर गेट्स लगे हुए हैं। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये बताया ये गया है कि लगभग 3 साल पहले इसे बनाया गया है, यानी कोरोना के समय इसको बनाया गया था और बाबा यहाँ सत्संग करें आकर, ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। ये बाहर का हिस्सा आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर कोरोना के समय का मास्क भी लगा हुआ है। नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, ये कोरोना की गाइडलाइंस लिखी हुई हैं। तो नारायण सरकार हरि जो कि सूरजपाल का वो नाम है जिससे भक्त उसको बुलाते हैं। ये एक पोर्शन है जो जहाँ पर ताला लगा देख रहे हैं आप। ये जो है ऊपर आप एक घड़ी देखेंगे, नजर वही कैमरामैन संदीप आपको दिखाएंगे। ये घड़ी लगी हुई है और ठीक नीचे एक बड़ा सा आलीशान सा आपको यहाँ पर एक गेट नजर आएगा। इस गेट के अंदर है आश्रम का वो हिस्सा जहाँ मौजूद हैं बाबा के कई राज जो अभी खुलने बाकी हैं, बाबा की कई तस्वीरें, देवी माँ की कई तस्वीरें जो बाबा की पत्नी है। आपको आश्रम का दूसरा हिस्सा भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ पर आते हैं, एक और गेट यहाँ पर छोटा लगा हुआ है, यहाँ पर भी वही ठीक सेम लाइंस लिखी हुई हैं, नारायण सरकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में जय हो। और आप अगर यहाँ पर आते हैं, आप केवल इस एरिया को देखिए, मेरे इर्द गिर्द जिस तरह से एरिया है, बाहर की आप बैरिकेडिंग को देखिए, उन टोम्स को देखिए जो गुम्बद लगे हुए हैं, कितने आलिशान गुम्बद हैं। एक तरह से जो सोने का रूप है, वो सोने का रूप इन गुम्बदों को दिया गया है। पहली तस्वीर आप टेलीविजन पे देख पा रहे हैं। अब हम आश्रम के उस हिस्से में हैं जहां हम आपको दिखाने वाले हैं बाबा के साम्राज्य का वो आलिशान रूप, वो आलिशान जगह जहां बने हैं कॉम्प्लेक्स, लगे हैं एसी और बने हैं तमाम कमरे। तो आइए हमारे साथ, आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से इस पूरे कॉम्प्लेक्स को बनाया गया है आलिशान तरीके से, और क्या रुतबा बाबा का है जो इस तरह की व्यवस्था यहाँ की गई है। जिस ओर मैं इस वक्त चल रहा हूँ, एक और मेरे आप देखें, कैमरामैन संदीप से कहूँगा मुझे दिखाएं, और एक तरफ दिखाएं यहाँ पर फसलें, अलग अलग प्रजातियों की फसलें हैं, और एक तरफ है ये गार्डन। आप देखिए कितना वेल मेंटेन्ड ये गार्डन है। घास आप देखिए ऊपर नीचे भी यहाँ पर नहीं है, और यहाँ पर आप देखिए पाइप्स डले हुए हैं। प्रॉपर व्यवस्था जो होती है, कहीं आप अगर होटल में जाते हैं, या शायद रिजॉर्ट सही शब्द होगा, ये आश्रम कम, लेकिन जितना पोर्शन अभी तक हमने देखा है वो एक रिजॉर्ट की फीलिंग ज़रूर दे रहा है। पीछे लगे ये जाल जहाँ पे अभेद्य सुरक्षा है बाबा के आश्रम की, कोई इस सुरक्षा को पार नहीं कर सकता है, और इस तरह से अभेद्य तरीके से यहाँ पर इस जाल को लगाया गया है कि यहाँ आश्रम के अंदर परिंदा भी पर ना मार पाए। और वहाँ पहुँचा है आज तक टीवी पे पहली बार हम इस वक्त पहुँचे हैं बाबा सूरजपाल, जो कि गुनाहगार बताया जा रहा है हाथरस के कांड का, उसके दरबार में कानपुर के उस आश्रम के अंदर जहां मौजूद हैं बाबा के राज, बाबा की तस्वीरें और बाबा का वो स्थान जहां पर आकर वो बाबा बैठता है। और आपको तस्वीरें पहले हम यहाँ से दिखाएंगे। पहले आप देखिए यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आएगी जहाँ पर आपको बाबा सूरजपाल लिखा है, मानव धर्म सत्य था है और रहेगा। तमाम इस तरह की तस्वीरें आप यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा किस तरह से आलिशान यहाँ पर बनाया गया है, कैमरामैन संदीप से कहूँगा पूरा दिखाएं अंदर से आश्रम। पहली तस्वीर टीवी इतिहास में आपको हम दिखा रहे हैं, बाबा सूरजपाल के आश्रम के अंदर दाखिल हुआ है आज तक, और बड़ी अजीबो गरीब डिज़ाइंस आपको यहाँ पर नजर आएंगी। एक केक के फॉर्म में इसको कपड़े से बनाया गया है। आप देखिए इसको किस तरह से बनाया गया है।
यहाँ पर भी देखिए, आपने रिंग चाइम्स देखी होंगी, इस तरह की भी तमाम तस्वीरें आपको यहाँ पर देखी हैं। और जो आप यूजुअली औरतें लगाती हैं गजरा, ये उस तरह का रूप दिया गया है, इस तरह की तस्वीरें हैं, अलग अलग डिज़ाइंस हैं। ये वो मुख्य दरवाज़ा है जो हमने आपको बाहर से दिखाया था, इसको भी सजाया गया है अलग अलग तरीके की डिज़ाइन से। फूल भी यहाँ पर लगे हैं, काफ़ी फ्रेश ये फूल प्रतीत होते हैं, ऐसा लगता है कि 2 दिन में ही इनको यहाँ लगाया गया है। और ये भी आप देखिए सुंदरता में 4 चांद लगाते हुए। और डिज़ाइन आप बात करें अगर यहाँ की दीवारों के ऊपर आप दिखाइए जो डिज़ाइंस हैं, किस तरह से फूल बनाए गए हैं अलग अलग तरह के, जो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा उसके और तस्वीर आपको दिखाएं जो दावा सेवादारों द्वारा किया गया। बड़े बड़े यहाँ कूलर्स रखे हैं, बड़े बड़े यहाँ स्पीकर्स रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर ये भजन संध्या के लिए माइक्स रखे हैं, और यहाँ स्विचेस हैं, ये बड़े बड़े स्पीकर रखे हुए हैं। यहाँ पर आइए, वॉशरूम बना हुआ है। यहाँ पर आप अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि कूलर्स बड़े बड़े रखे हैं यहाँ पर। इनका इस्तेमाल अभी हालांकि शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं टॉप क्लास 5 स्टार रिजॉर्ट से कम यहाँ नहीं है। इन मार्बल्स को अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कितना मजबूत है ये मार्बल, और इन मार्बल्स में भी अलग अलग तरह के डिज़ाइंस बनाए गए हैं और फूलों को लगाया गया है। और दावा एक और है, दावा एक और ये है कि यहाँ पर जो आप कमरा देख रहे हैं, ये कमरा जो है, ये कमरा बनाया गया है बाबा सूरज पाल के लिए। कैमरामैन संदीप से कहूँगा मेरे साथ आए यहाँ पर और दिखाएं हैं वो कमरा जो दावा है कि ये कमरा बाबा सूरज पाल के लिए बनाया गया है। यानी कि बाबा सूरज पाल जब भी कानपुर आएँ सत्संग कर या सत्संग करने के लिए, वो यहीं पर निवास स्थान करें, यही उनका। और यहाँ पर आप देखिए एक ताला भी लगा हुआ है, और हम इस वक्त आप पहुँचे हैं वहाँ तक जहाँ है निवास स्थान बाबा सूरज पाल का। हालांकि वो आए नहीं हैं, लेकिन उनके लिए सारी व्यवस्थाएं इस कदर ज़रूर की गई हैं। और यहाँ देखिए तमाम पर्दे पड़े हुए हैं, और तमाम पर्दे जो हैं वो अलग अलग रंग के हैं। अगली तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे, तो तस्वीर आप देखेंगे, आपको हम वो जगह दिखाएंगे जो बनाई गई है बाबा के बैठने के लिए। वो तस्वीर आपको पहली बार हम टीवी स्क्रीन पर दिखाने जा रहे हैं, और वो तस्वीर आप यहाँ पर देखेंगे कि बाबा को बनाने के लिए बाबा और गुरु माँ यहाँ मौजूद हैं, विराजमान हैं। और आप सामने देखें लिखा भी हुआ है कि ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय हो, जय जयकारा हो। और यहाँ पर सफ़ेद रंग का सोफ़ा आप देखेंगे, किनारों किनारे फूल हैं, ऐसा लगता है मानो किसी राजा का सिंहासन हो, उस तरह से इसको सजाया गया है। और इधर अगर आपकी नज़र जाए तो यहाँ आपको एक झूला भी नज़र आएगा, जिस तरह से आपने कान्हा के लिए झूले देखे होंगे। यहाँ भक्ति इस कदर है कि बाबा सूरजपाल के लिए भी झूले बना दिए गए हैं, सिंहासन बना दिए गए हैं, और पूरा राजकाज स्थापित कर दिया गया है। किसी भी हद से नहीं कहा जा सकता कि ये एक आश्रम है,